हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आया है सैमसंग का S21 5G सेट, जो कि इसमें एक डॉट भी है। आज हम इस डिस्प्ले पे काम करेंगे, डॉट वाली डिस्प्ले पे, कि किस तरह डॉट वाली डिस्प्ले पे लगाया जाता है। इसको हटाने के बाद हम इसको बनाने करने का सारा तरीका इसी में बताएंगे। हमको इसके लिए 390 वो आती है सेपरेटर मशीन, उसका प्रयोग करना होता है। इसको खोलना है, खोलने के बाद इसको हमें कॉम्बो को आउट फ्रेमिंग करनी है। आउट फ्रेमिंग करने के बाद हमें इसका जो ग्लास है वो जो कि डैमेज है, और ग्लास के साथ साथ इसमें डॉट वाली डिस्प्ले है, यानी कि इस पर पहले भी काम हुआ है, तो आज हमें ये चेंज करनी है। तो फ्रेंड्स, इसको हम देखो आहिस्ता आहिस्ता निकालना होता है, नीचे से ऊपर नीचे। ये जो अपनी OCA की फिल्म वाली जो पन्नी होती है, उसकी सहायता से थोड़ा थोड़ा एथेनॉल यूज करना है और उससे निकालना है। इसको निकालने के बाद हमें सेपरेटर पे इसको एकदम बढ़िया तरीके से, परफेक्ट तरीके से निकाल के फिर हमें ग्लास बनाना है। तो आप इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हम किस तरह इसको निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पूरी को आउट फ्रेमिंग कर दी है। आउट फ्रेमिंग करने के बाद अब इसको चेक करना पड़ता है कि कहीं ऑयल तो नहीं चला गया फ्लेक्स में। यदि ऑयल चला जाता है तो थोड़ा वेट करना होता है सूखने तक का। अगर आप यहाँ पेट्रोल या फिर बाज़ार के जो भी ऑयल यूज़ करोगे तो उसमें डिस्प्ले ख़राब होने का चांसेस बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए आप एथेनॉल यूज़ करें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से निकली है, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई डिस्प्ले में। और ये देखिए डॉट है, वहीं की वहीं वो डॉट है। अब इसे चेक कर रहे हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद इसको सेपरेटर पे मशीन की सहायता से इसको हम अलग करेंगे। अलग करने के बाद इसे एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। ये देखिए डॉट है इसमें, ये हमारी चेक हो गई है पूरी तरह से। अब हम इसे मशीन पे रखेंगे, और मशीन पे रखने के कम से कम 2 मिनट बाद इसमें वायर लगाना होता है। 2 से 3 मिनट रखने के बाद ही वायर बड़े ध्यान से लगाना होता है। वायर जब लगाते हैं तब इसमें देखना होता है कि कहीं फिल्म में तो नहीं जा रहा है वायर। यदि फिल्म में जा रहा है तो उसमें हमें हटानी नहीं है डिस्प्ले। ये देखिए फ्रेंड्स, हम कैसे आहिस्ता आहिस्ता इसको हटा रहे हैं। यहाँ एक विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ वायर हमें ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खींचना होता है। बड़े प्यार से, बिल्कुल धीरे धीरे वायर खींचिए। देखो मैं किस तरह वायर को खींच रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे हाथ से। हाँ, यहाँ टेम्परेचर विशेष ध्यान रखना होता है। यहाँ टेम्परेचर 94 रखना होता है डिस्प्ले के लिए, और वैक्यूम चालू रखना होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एकदम धीरे धीरे निकाल रहा हूँ इसको। आपको इसी तरह से निकालना होता है गिलास निकालने के बाद धीरे धीरे इसको सफाई करनी होती है। सफाई करने के लिए वही हम एथेनॉल या फिर फॉल्कोन यूज करना होता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं। जैसे कई बार क्या होता है, गिलास हटाने के बाद भी चिपक जाता है, तो उसके लिए हमें या तो 8 mm वायर या इससे ज़्यादा mm का वायर, या फिर वैसे बड़े प्यार से पन्नी डाल के निकाल लेना होता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर मैं जो ग्लू चिपका हुआ है ना, वो ग्लू हटा रहा हूँ। ये हम ग्लू रिमूवर मशीन होती है, उसकी सहायता से हम हटा सकते हैं, लेकिन ये भी बड़े ध्यान से हटाना होता है। इसमें देख लेना होता है हमें कहीं कांच तो नहीं है। यदि कांच है तो फिर हमें हाथ से धीरे धीरे हटाना होता है। इसमें कोई कांच वगैरह नहीं था, तो हम ग्लू रिमूवर की सहायता से हटा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम किस तरह हटाते हैं। आज इसमें देखिए हम, ये अब हमारा काम, मशीन का काम हो गया, तो हम मशीन को हटा रहे हैं। अब देखिए ये, अब हमें इसे क्लीन करना होता है। अब क्लीन करने के लिए वही एथेनॉल यूज करना होता है। एथेनॉल यूज करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, एकदम ग्लू चारों तरफ से निकाल लेना होता है। निकालने के बाद हमें, ये देखिए फ्रेंड्स, ग्लू निकालने के बाद हमें एकदम परफेक्ट तरीके से सफाई करनी होती है। ये देखिए हमने सफाई कर ली एकदम, और फिर सफाई करने के बाद एक बार फिर से चेक करना होता है। चेक करने के बाद फिर हमें ग्लास लगाना होता है। ग्लास पहले फिटिंग करके चेक करना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल
सफाई हो गई है। और हमने पहले ग्लास फ्रेम में मिला के चेक कर लिया है कि ये ग्लास एकदम परफेक्ट है या नहीं है। अब ये ग्लास लगाने के बाद इसमें हमें जो कैमरे का अलाइनमेंट होता है वो बड़े हिसाब से देखना होता है। उसको देख के ही हमें इसको फिक्स करना होता है। ये हमने उसे हटा दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट तरीके से देखा है हमने, और उसी की सहायता से इसको मशीन से फिक्स कर रहे हैं। ये देखिए, एक बार देख लिया इसका अलाइनमेंट कहीं गलत तो नहीं है। अब यहाँ से एकदम परफेक्ट है। अब हमें इसे फिक्स करना है। अब ये हम मशीन में फिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ओसी का जो डॉट आ रहा है ना, ये देखिए ओसी चिपक चुकी है इसमें। इसे बड़े हिसाब से वो करना होगा। ये देखिए, अब हम इसे मशीन की सहायता से फिक्स करेंगे फ्रेंड्स। अब ये सबसे पहले तो हम इसे प्रेसिंग मशीन में डालेंगे। प्रेसिंग मशीन में डालने के बाद अब हमें इसको, ये प्रेसिंग होके आएगी, उसके बाद हमें इसे बबल रिमूवर में भी डालना होता है, क्योंकि प्रेसिंग में क्या होता है, कुछ हिस्सा एयर वाला रह जाता है। तो उसके लिए हमें बबल रिमूवर में, ये मशीनें होती है उसी मशीन, इसमें डालना होता है। इसमें डालने के बाद एकदम परफेक्ट तरीके से फिक्स करना होता है फ्रेंड्स। ये देखिए, प्रेसिंग हो गई है मशीन में। यहाँ प्रेसिंग होने के बाद इसको निकाला है हमने। ये देखिए, निकालने के बाद ये यहाँ हल्का सा, देखो ओसी में हल्का सा वो रह जाता है, एयर हल्का सा, और फिर उसके बाद हमें ओसी मशीन में डाल देना है इसको। ये देखिए, ओसी मशीन में से निकालने के बाद एकदम परफेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। ये एक रिस्क फ्री प्रोसेस है। आप इसको ज़रूर देखें और ट्राई भी करें, लेकिन बड़ी सावधानी से। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी मेरे यहाँ। खंडेलवाल मोबाइल एक्सपर्ट, गणपति प्लाजा, MI रोड, जयपुर। ओके।